कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर जी न्यूज की विशेष कवरेज जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी से मिलेंगे सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के बाद दोनों नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। खड़गे के घर कर्नाटक के कई विधायक पहुंचे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में हैं सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। दोनों नेताओं को एक साथ देखा जा रहा है। पहले एक ही गाड़ी में केसी वेणुगोपाल के घर से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और अब उनके साथ में भोजन करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यह तस्वीर भी सामने आई है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों नेताओं का हाथ उठाकर यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। टीम कर्नाटक ये कहते हुए इसे प्रचारित किया जा रहा है और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, शिवांगी ठाकुर और ब्रह्म प्रकाश दुबे। शिवांगी, क्या तस्वीरें, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या हलचल है वहां पर? देखिए चंदन, मेरी मौजूदगी ठीक वहीं है जहां पर ये तमाम नेता मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये निवास है और यहाँ पर ही अभी इस वक्त सिद्धरामैया, इसी के साथ साथ डीके शिवकुमार और केसी वेणुगोपाल सभी अंदर मौजूद है। पिछले 20 मिनट से ये मीटिंग चल रही है और मैराथन मीटिंग्स का दौर यहाँ चल रहा था दिल्ली में, बैंगलोर से लेकर यहाँ तक हमने देखा, लेकिन आखिरकार सहमति बन ही गई कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा। और इंतजार किया जा रहा है क्योंकि खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इसके बाद सीधे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए ये लोग निकलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जिस पोर्टफोलियो की बात, देखिए सबसे पहले ये हो रहा था कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पोर्टफोलियोज हैं, जो बड़े पद हैं, वो किसको मिलेंगे, इस पर अब बड़ा क्वेश्चन मार्क है। भले ही सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बन जाते हैं, भले ही डीके शिवकुमार जो है केपीसीसी चीफ होंगे और डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन कौन से पोर्टफोलियोज मिलेंगे इस पर भी कहीं ना कहीं पशुपेश यहाँ चल रही है। आपसे थोड़ी देर में कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो रही है। ब्रह्मा, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेता साथ में मौजूद रहेंगे? क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश होगी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मैसेज दिया गया है मीडिया को कि केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। देखिए अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर दोनों नेता यहाँ भी मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं और साथ में आपको बता दें 1 दर्जन से ज़्यादा विधायक भी, जो अधिकतर जिसमें डीके शिवकुमार के सपोर्टर हैं, वो पहुँचे हुए हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की। देखिए विधायक कह रहे हैं कि जो पार्टी आलाकमान ने तय किया है, फैसला किया है, उससे वो संतुष्ट हैं। हालांकि किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं नजर आ रही है। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं आपको तस्वीरें दिखाने की, कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं अंदर, क्योंकि बड़ी तादाद में एमएलए भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंच गए हैं। और इसके अलावा आप एक बात और देखिए कि राहुल गांधी से भी दोनों नेता मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर ये दिखाने की कोशिश कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है। भले ही पिछले 4 दिनों से लगातार डीके शिवकुमार अड़े रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, वो सहमत नहीं थे सिद्धरामैया के नाम पर, लेकिन कल देर रात जिस तरह से सहमति बनी, उनको समझाया गया पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी ने पहले समझाया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर देर रात तक बैठक चली, उसमें समझाया गया। तो अब जब सारे नेता संतुष्ट हो गए, दोनों नेता मान गए हैं, तो अब जाके पार्टी इसका अनाउंस करने जा रही है। तो केसी वेणुगोपाल इसका ऐलान करेंगे पार्टी हेडक्वार्टर में। कुछ ही मिनटों बाद वो बताएंगे कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा। आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी बताएगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा और क्या चेहरा होगा कर्नाटक में जो सरकार बनने जा रही है उस सबका। बहरहाल अभी ब्रह्मा, जैसा कि आपने बताया कि दोनों नेता यहां फिलहाल खड़गे के घर पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर में वहां पर केसी वेणुगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो यह माना जाए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें दोनों नेता मौजूद नहीं होंगे? बिल्कुल, देखिए अभी तो संभावना यही है कि सिर्फ केसी वेणुगोपाल करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और हो सकता है कि रणदीप सुरजेवाला भी साथ में हो। लेकिन अभी जो आधिकारिक तौर पर मैसेज दिया गया है पार्टी की तरफ से, उसमें कहा गया है कि केसी वेणुगोपाल मीडिया को ये जानकारी देंगे, ब्रीफ करेंगे, यानी उन्हीं के नाम का मैसेज दिया गया है मीडिया कर्मियों को। लिहाजा इसमें कम ही संभावना है कि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार मौजूद रहें, क्योंकि शाम को पार्टी विधायक दल की बैठक भी है। उसके बाद हो सकता है कि दोनों नेता बात करें, लेकिन अभी पार्टी की तरफ से केसी वेणुगोपाल ही अनाउंस करेंगे, ऐलान करेंगे कौन कर्नाटक का। बेंगलुरु से रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के इस महा एपिसोड में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या जानकारी है? नहीं, देखिए अब अपने पास जानकारी बेंगलोर से यही है कि अब नेता 4 से 4:30 बजे सभी नेता यहाँ पहुँच जाएंगे
और 4 साढ़े 4 बजे के बाद से हलचल बेंगलोर में शुरू होगी। 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी और 9 साढ़े 9 10 बजे के आसपास राज्यपाल के पास क्लेम करने के लिए जाएंगे, सरकार बनाने का क्लेम करने जाएंगे। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार एक साथ जाएंगे। उनके साथ हो सकता है प्रदेश के कुछ और नेता भी रहेंगे, लेकिन यही दोनों नेता जाएंगे राज्यपाल के पास, जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनके पास, थावर चंद गहलोत के पास जाकर सरकार बनाने का क्लेम करेंगे। और वहीं से आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि किस वक्त किस दिन, हालांकि जानकारी है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, उसके साथ साथ 12:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण होगा, जो अभी तक जानकारी आ रही है। लेकिन अगर कोई बदलाव, कोई चेंजेज हुआ तो वो उसकी जानकारी आपको राज्यपाल भवन से मिल जाएगी। हालांकि थोड़ी देर बाद राज्यपाल के यहाँ जो सोर्सेज है उनसे मेरी बात होने वाली है, तो होने के बाद एक डिटेल्स मिलेगा। लेकिन जब तक सरकार का दावा नहीं पेश किया जाता है तब तक उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। लेकिन ये मान के चलिए कि सीएम, डिप्टी सीएम क्लियर है। जो मंत्रालय की बात है, पावर और रेवेन्यू प्लस उनको वाटर रिसोर्सेज देने की बात की जा रही है डीके शिवकुमार को। और बाकी हो सकता है बाकी जो लोग हैं, जो दलित कम्युनिटी से हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, जो आपको लिंगायत कम्युनिटी से, उन लोगों को भी साधा जाएगा, उनको भी मंत्रालय, अहम मंत्रालय देकर खुश रखा जाएगा, ताकि 2024 में जो वोट बैंक है वो टूटे नहीं। जी बिल्कुल, शिवांगी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवांगी, कांग्रेस की ओर से लगातार तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि खड़गे दोनों नेताओं का हाथ उठा करके कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं। एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें 4 नेता खाना खा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल भी दोनों के साथ हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ऑल इज वेल, जो भी गुटबाजी की बात थी, वो सारी चीजें थी, वो सॉर्ट आउट कर ली गई हैं। देखिए चंदन, ये जो तस्वीरों का खेल है वो अब से नहीं है, बहुत पहले से ही। अगर कर्नाटक की राजनीति को किसी ने बहुत पहले से देखा हो तो सिद्धारमैया और कर्नाटक के जो अब डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं डीके शिवकुमार, उनके बीच चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को भी इस बात की जानकारी थी, उन्हें पता था कि इन दोनों को एक साथ लाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान भी कई बार तस्वीरें साझा की गई, दोनों को एक मंच पर बिठाया गया, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जो डिफरेंसेस थे वो कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। शिवांगी हमारे साथ मनीष शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, जहां पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मनीष, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? कौन कौन नेता इसमें शामिल होंगे? मनीष, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, मनीष से दोबारा संपर्क करेंगे। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कांग्रेस के मुख्यालय पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें औपचारिक तौर पर जानकारी दी जा सकती है जो डील हुई है, यानी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लग चुकी है, डीके शिवकुमार भी मान चुके हैं। अब से थोड़ी देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एआईसीसी मुख्यालय में केसी वेणुगोपाल, जो कि महासचिव हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कर्नाटक सीएम के नाम पर ऐलान कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर में, पहले जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 11:30 बजे तय किया गया था वक्त की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इन सब के बीच अब यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है, दोनों नेता संतुष्ट हैं। लेकिन डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश का बयान हम आपको सुनाते हैं। किस तरह से उन्होंने कहा, मन मसोसते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, कर्नाटक के हित में यह फैसला हम स्वीकार कर रहे हैं। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. तो अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। औपचारिक तौर पर कांग्रेस की ओर से ऐलान कर दिया जाएगा कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन पीछे खबर यह आ रही है कि 2.5 साल के लिए फॉर्मूला तय हो चुका है और सोनिया गांधी से आश्वासन मिलने के बाद ही डीके शिवकुमार इस फॉर्मूले के लिए माने हैं। फिलहाल वे डिप्टी सीएम बनेंगे। खबर यह भी आ रही है कि केपीसीसी के वो अध्यक्ष भी बने रहेंगे, अहम मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा और सोनिया गांधी ने उन्हें कहा है कि 2024 की तैयारी करनी है, मिलकर लड़ना है। दोनों के पक्ष में क्या जाता है। सरकार चलाने का अनुभव सिद्धारमैया के पास, वहीं शिवकुमार के पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है। हर समुदाय के बीच सिद्धारमैया की स्वीकार्यता है, जबकि शिवकुमार की वोक्कालिगा समुदाय पर उनकी पकड़ है। सामाजिक न्याय का चेहरा माने जाते हैं सिद्धारमैया, जबकि इन शिवकुमार की वैसी छवि नहीं है। सिद्धारमैया बेदाग छवि के हैं, जबकि अमीर नेता की इमेज है शिवकुमार की। उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है।
ज्यादातर विधायक भी सिद्धारमैया के पक्ष में है और माना जा रहा है कि शिवकुमार विधायकों के नंबर गेम में पिछड़ गए हैं और यही अहम वजह रही कि वो फिलहाल डिप्टी सीएम के पद से भी संतोष कर रहे हैं। तो यह पूरा मामला सोनिया गांधी के फोन कॉल से खत्म हुआ है। सिर्फ आप डिप्टी सीएम होंगे, सोनिया गांधी ने यह जो एक लाइन का भरोसा दिया, इससे डीके शिवकुमार मान गए और उन्हें फिर कहा गया कि हमें सभी का सम्मान करना पड़ेगा। इस वीडियो कॉल की अहम बातें, आपको मेहनत का फल मिलेगा। डीके शिवकुमार को यह आश्वासन मिला है, भरोसा मिला है। 2024 का चुनाव एक होकर के लड़ें। 2024 का चुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम है और मिलकर के चुनाव लड़ना है। जिस तरह 2023 में लड़े उसी तरह 2024 में लड़ना है। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली जा रही है। मनीष, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? क्या क्या अहम बातें अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं? जी हाँ, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी वक्त हो सकती है। 11:30 बजे का टाइम है, यहाँ इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब केसी वेणुगोपाल यहाँ पर आकर के मीडिया को संबोधित करते हैं और क्या अनाउंसमेंट करते हैं। जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो दोनों कैंडिडेट हैं सीएम और डिप्टी सीएम के, वो भी साथ में होंगे, अब ये तय नहीं है। हालांकि ऐसी कम ही संभावना है, क्योंकि दोनों अगर जो सीएम और डिप्टी सीएम कैंडिडेट अगर आएंगे तो हो सकता है कि कुछ मीडिया के ऐसे सवाल हों जिसकी वजह से कांग्रेस नहीं चाहेगी कि वो सवाल उनसे पीछे जाएं। तो जो हमें मैसेज मिला है उसमें यही कहा गया है कि केशव वेणुगोपाल यहाँ पर आने वाले हैं और ये बात क्लियर है कि जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से लगातार एक संशय की स्थिति बनी हुई थी, लगातार अंदरूनी रिपोर्ट्स आ रही थी कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, डीके शिवकुमार खुश नहीं है या सिद्धारमैया का क्या रोल होगा, ये उम्मीद की जा रही है कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे का रास्ता साफ होगा, किस फार्मूले के ऊपर फाइनली मोहर लगी है। जब तक तो हमने जानकारी सोर्सेस के जरिए दी है, लेकिन ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है ये तय होगा। क्या ये कहा जाएगा कि अब सिद्धारमैया सीएम होंगे, जिसकी बहुत संभावना है, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार होंगे, और क्या कांग्रेस की तरफ से कोई ये भी जानकारी दी जाएगी। और मनीष, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले डीके का एक ट्वीट आया है और उन्होंने ट्वीट के जरिए देवगौड़ा की तारीफ की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री एचडी देवगौड़ा को जन्मदिन की बधाई। उन्होंने जो कदम राज्य के लिए उठाए हैं और राष्ट्रीय राजनीति के लिए कदम उठाए हैं वो हम जैसे नेताओं के लिए मार्गदर्शन है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। ट्वीट के जरिए देवगौड़ा की तारीफ की है और जन्मदिन की बधाई दी है। क्या इस ट्वीट के पीछे कोई मायने हैं? यहां अहम बात आपको बता दें कि देवगौड़ा जो कि जेडीएस के प्रमुख हैं और साथ ही साथ वोक्कालिगा समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं, और डीके शिवकुमार भी वोक्कालिगा समुदाय से ही आते हैं और अच्छी खासी आबादी है। 11% वोक्कालिगा बताए जाते हैं कर्नाटक में। और ऐसे में डीके शिवकुमार के इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, यह बड़ा अहम होता है। ट्वीट के जरिए उन्होंने देवगौड़ा की तारीफ की है। Zee News.